आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी बड़ी जिंदगी है अभी जीना है परसों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देसी गौरव और आप देख रहे हैं देसी गौरव शो। ये जो दोहा मैंने आपको सुनाया, ये एक्चुअल दोहा है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होए गई, बहुरी करे या कर। दोनों दोहों में फर्क आप समझ सकते होंगे कि एक दोहा तो कह रहा है कि आज का काम कल करो, कल का काम परसों करो, और इतनी बड़ी जिंदगी है, कर लेंगे आराम से। और जो एक्चुअल दोहा है वो ये कह रहा है कि कल का काम आज कर लो और आज का अभी कर लो भैया, नहीं तो जिंदगी छोटी है, निकल भी है और हाथ से निकल जाएगी और आप जो है इस काम को तुरंत कर लें। दोस्तों, हमारी आदत होती है चीजों को टालने की, चाहे वो छोटा काम हो, चाहे वो बड़ा काम हो, चाहे बाजार से ब्रेड लाने का काम हो, या बिजली का बिल जमा कराने का काम हो, या आपकी मम्मी ने कुछ कहा कुछ करने के लिए तो वो नहीं करा, आपकी वाइफ ने कुछ कहा तो वो नहीं करा, चाहे बच्चों के स्कूल का काम हो या बच्चों को पढ़ाना हो, या छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, हमें टालने की आदत होती है। और ये क्यों होती है हमने कभी रियलाइज नहीं किया। कर लेंगे, अभी करता हूँ, थोड़ी देर में कर लेंगे। और कुछ कुछ काम तो लाइफ के ऐसे होते हैं जो हम कितने महीनों से, सालों से टालते जा रहे हैं और पता नहीं क्यों टालते जा रहे हैं। हमारी आदत हो चुकी है और ये आदत ऐसी हो चुकी है कि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा करके हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कर लेंगे यार। और वो लूप ऐसा है कि रियलाइज ही नहीं किया, जीवन चल रहा है, कर लेंगे। लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते कि ये जो हमारा सिस्टम है, ये जो हमारी आदत है, ये जो हमारा लूप, जो हमने ये चक्र बना लिया है जीवन का कि कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारे जीवन की तरक्की को ये इतना नुकसान पहुंचाता है कि आप इस बात को रियलाइज ही नहीं करते कि शायद अगर वो काम, जो काम उस समय पर थे, हम उन्हें कर लेते तो शायद हमारा जीवन बदल जाता या हम कुछ और बेहतर करते और कुछ और तरक्की करते। ये एक तरह की बीमारी है, इसका नाम है प्रोक्रास्टिनेशन। अब ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है, बेसिकली ये हमारे एक दिमाग की उपज है जो हम रियलाइज नहीं करते हैं। होता क्या है कि प्रोक्रास्टिनेशन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है चीजों को टालना, टाल मटोल करना, विद आवर बेटर जजमेंट। विद आवर बेटर जजमेंट मतलब हमें मालूम है कि ये टास्क, ये काम हमें मिला है, हमें इसे करना है, लेकिन हमें पता है कि ये जो काम है हम नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारा नुकसान होगा या हमें तकलीफ होगी ये काम ना करने से। लेकिन फिर भी हम टालते हैं बेटर प्लेजर के लिए। जैसे हम सबको मालूम है कि सुबह जल्दी उठ के घूमना चाहिए, वॉक करनी चाहिए और सेहत का फायदा है। लेकिन हम क्या करते हैं कि रात को लेट सोते हैं या अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, और हमको मालूम होता है कि सुबह उठने का फायदा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में, इसलिए हम अपने माइंड को उस फ्यूचर के रिजल्ट से कनेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए हम जो है प्लेजर ढूंढ लेते हैं मोबाइल में या लेट सोने में, और हम टाल देते हैं कि हम फिर बाद में करेंगे, बाद में घूमेंगे। लेकिन ये लेजीनेस नहीं है। भाई, लेजी आदमी तो पड़ा है, वो आराम कर रहा है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आलस। लेकिन इस प्रोक्रास्टिनेशन केस में हमें मालूम है कि ये काम करना है, लेकिन हम फिर उसे, हमारा माइंड जो है ऐसा चक्र बनाता है कि हम उस काम को नहीं करते या देरी करते हैं उस काम को करने में, या लिंगर ऑन करते हैं। इट इज नॉट लेजीनेस। अब सवाल ये है कि ऐसा करते क्यों है, मतलब ऐसा क्या वजह है कि जो ये हमारी आदत टालने की बन गई है। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि कई बार तो हम ये सोचकर काम को टाल देते हैं कि ये काम मुझसे परफेक्ट नहीं होगा, कि मुझे अगर कोई काम करना है तो वो बहुत अच्छा करना है, और यही सोच सोच के हम उस सोचने के चक्र में फंस जाते हैं और उस काम को नहीं करते। जबकि सोच ये होनी चाहिए कि भैया जो भी करना है करके मरो, बिना करे वो परफेक्शन के चक्कर में आप उस काम को ही नहीं करते तो अपना नुकसान कर बैठते। ऐसे ही एक डाउट समय हो जाते हैं कि शायद हम वो काम करने में फेल हो जाएंगे। तो उसका एक तरीका है कि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि उस काम को करने में हम फेल हो जाएंगे, इस डर से हम उस काम को नहीं करते। कई बार हमें लगता है कि यार मैं उस काम को करूंगा जो मैं सोच रहा था, या कोई आपकी शायद हॉबी होगी जिसे आप करना चाहते थे, या कोई ऐसा काम जिसमें आपको शायद ये डर है कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो प्रोक्रास्टिनेट करता है।
और एक हम चीजों को अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें वो चीजें पसंद नहीं है, शायद हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा, जरूरी नहीं कि वो पास्ट एक्सपीरियंस अगर बैड रहा तो इस बार भी वो एक्सपीरियंस जो है हमारा बैड ही होगा। एक हम अपने अंदर एक अपने आत्मसम्मान की कमी कह सकते हैं, लो सेल्फ एस्टीम कह सकते हैं, कि हम सोचते हैं कि ये वाला काम छोटा है शायद, तो मैं नहीं करूंगा, या कोई काम ऐसा है कि जिसे आप ऐसा समझते हैं कि इतने टाइम तक मैंने नहीं किया और ये काम मेरे लेवल का नहीं है, तो एक ये भी समस्या होती है। और एक कई बार ये समस्या होती है कि हम सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि ये काम करना सही है या नहीं है, या जब कई बार हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं उस काम को करने में, जैसे हमें अलमारी में से शर्ट सेलेक्ट करनी है तो हमारे पास ऑप्शंस है और हम क्या कह रहे हैं, यार कुछ है ही नहीं पहनने के लिए, पार्टी में जाना, तो ये भी अननेसेसरी, और उस चक्कर में पार्टी में लेट हो रहे होते हैं, लेकिन हम प्रोकास्टिनेट करते हैं। फिर डिसीजन लेने में हम देरी करते हैं, और शायद एक कोई फास्ट डिसीजन ले लें अगर किसी काम को करना है और आपके सामने ऑप्शंस है और एक सिलेक्ट कर लें, तो और बेटर डिसीजन के चक्कर में भी वो चीजें लेट होती चली जाती हैं और जो लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान देती हैं, जिसमें आपकी बहुत सारी एनर्जी और मैं तो कहूँगा पैसा भी और आपका समय भी बर्बाद होता है। तो दोस्तों, अब ये तो समझ में आ गया प्रोक्रास्टिनेशन है क्या और उसकी क्या वजह है, और अब ऐसा क्या करें कि जिससे ये समस्या का समाधान मिल जाए। तो जैसे कि हमें कोई छोटा काम करना है, सपोज हमें कहीं पर जाना है, कोई टैक्स डिपॉजिट कराने जाना है, बैंक में जाना है, और वो 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है और जाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो हमें उसमें से कोई बेनिफिट तलाशना है। कि जैसे कि सपोज अगर आपका कोई दोस्त रहता है रास्ते में, तो आप अपने आप को ये सोचकर मोटिवेट कर सकते हैं कि यार मैं उस दोस्त से मिल लूंगा, बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए, तो अपने आप को रिवॉर्ड देना है। चाहे वो आप उसको बाद में दे सकते हैं रिवॉर्ड को, या उस काम को करते हुए दे सकते हैं, वो जिस प्रकार का भी काम है। और जैसे कि आपको ये लग रहा है कि मेरे को अपने बॉस को कोई बात कहनी है या मेरे कुलीग को कुछ बात कहनी है, तो आप ऐसा सोचें कि जब मैं उससे बात कर लूंगा तो मैं अपने आप को एक अच्छा सा डिनर करूंगा, क्योंकि वो बहुत मुश्किल बात थी जो मैंने उसे कह दी। तो इस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं मेंटली। जैसे कि अगर सपोज आप एक स्टूडेंट हैं और आपको कुछ चैप्टर्स अपने पढ़ाई के किसी बुक के निपटाने हैं, पढ़ना है उसे, तो आप रिवॉर्ड ये रखें कि मैं एक चैप्टर करूंगा तो मैं आधा घंटा गेम खेलूंगा, या मैं एक चैप्टर करूंगा तो 10 मिनट में गेम खेलूंगा। और एक जो काम करना चाहते हैं और वो आपने नहीं करा, तो आप उसको मोटिवेशन के लिए आप अपने दिमाग में पिक्चर बनाएं कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो उसका फ्यूचर पे मेरे ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है। कि सपोज जैसे मैं अगर वॉक के लिए नहीं जाऊंगा तो मेरी हेल्थ खराब होगी, और हेल्थ से मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, या मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो सकती है। तो उस चीज़ को आप माइंड में पिक्चर बनाएं, तो इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगी, यार नहीं कि मेरे को ये काम करना है ताकि मेरा नुकसान ना हो। और स्टूडेंट जैसे अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, और इसको बार बार आप अपने माइंड में रखेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो भी आपको ये मोटिवेशन मिलेगा कि यार मैं पढ़ लेता हूँ और पढ़ना इज गुड फॉर मी। और जैसे कि आप डाइटिंग पे हैं और आपको डाइटिंग करना है लेकिन मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, और सपोज करो आप जो अपना सामान लाते हैं वो बल्क में लेके आते हैं, तो आप क्या करें कि उसे छोटे पैकेट्स में लेके आए। अब उसे होगा क्या कि बार बार आपको जाना पड़ेगा, तो ये आपकी डाइटिंग में हेल्प करेगा। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन डू। और ऐसे ही एक थ्योरी है एक ऑथर की, जिन्होंने प्रोक्रास्टिनेशन पे बुक लिखी है। उनका मानना है कि हमारा दिमाग जो है 5 सेकंड में कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है काम ना करने का। अगर सपोज कीजिए आपके दिमाग में कोई काम आया और आप इमीडिएट अगर उसको 5 सेकंड के अंदर अंदर डिसीजन ले लेते हैं कि मेरे को उसको आपको करना है और करने लग जाते हैं, तो भी ये प्रोक्रास्टिनेशन को जो है लेट करेगा और आपको जो है काम आपका फटाफट हो जाएगा। और एक तरीका है 5 मिनट रूल, इसे एक ऑथर ने कहा है कि 5 मिनट रूल ये होता है कि आप ये सोच के किसी काम को स्टार्ट करें कि मेरे को ये काम सिर्फ 5 मिनट के लिए करना है। अब सपोज करो आपको घूमने ही जाना है, तो आप सिर्फ ये दिमाग में रखें कि मैं उठूंगा, अपने शूज पहनूंगा, तैयार होऊंगा और मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ही घूमूंगा। तो ऐसा करते करते कि जब आप 5 मिनट सोचते हैं तो उसे शायद कभी 10 मिनट कर लेते हैं, कभी 20 मिनट कर लें, कभी 40 मिनट कर लें। तो इस तरह से परफेक्शन ना सही लेकिन आपका काम तो होगा। तो ऐसे बहुत सारे काम है जिसमें 5 मिनट रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक सॉल्यूशन है कि आप परफेक्शन को ना देखें। अगर कोई काम करना है तो उसे स्टार्ट करें, ट्राई करें, और जब आप उसे रोज करेंगे और जब आपकी ये आदत थोड़ी सी कम होगी तो वो धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएगा। और एक जो है लाइफ में डरे नहीं
और कुछ भी काम करने से पहले ज़्यादा सोचे नहीं। अगर आपको एक नॉर्मल समय देकर उस डिसीजन को लें और कोशिश करें उस काम को पूरा करने की। और हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए काम बड़ा है तो उसको बाइफरकेट कर लें, छोटे छोटे हिस्सों में उस काम को बांट लें, और जो छोटे हिस्से को एक काम को एक बार करके थोड़ा सा रेस्ट लेकर के फिर दोबारा आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो भी ये आपका प्रोक्रास्टिनेशन की समस्या कुछ हद तक खत्म हो जाएगी। और सपोज कीजिए आपके पास कामों की लिस्ट है और उसमें कोई काम आपको मुश्किल लग रहे हैं, तो मुश्किल वालों को पहले सिलेक्ट करके सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले पकड़ें, ताकि आप उस काम को निपटा करके और काम रिलैक्स होकर आराम से कर सकें। और आप अपनी दिनचर्या को ऑर्गेनाइज करें, सेल्फ डिसिप्लिन लेके आए, टाइम से उठें, टाइम से सोएं, तो भी आप इस वाली समस्या से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। और हाँ, अपना टू डू लिस्ट जरूर बनाएं, अपने कामों की एक लिस्ट तैयार करें और एक दिन पहले ही करें कि कल मुझे क्या क्या काम करने हैं, और उस लिस्ट के अनुसार अपने कामों को प्रायोरिटाइज करके उन कामों को कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेन चीज़ है आपका पॉजिटिव रहना, आपकी सोच अच्छी रहना और अपने छोटी सी लाइफ में ज़्यादा काम करने की एक आदत को बनाना। तो कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और भी कोई टॉपिक आपको लगता है जो आप मेरे से सुनना चाहते हैं या जिसके बारे में मैं बात करूं, प्लीज़ अपने आइडियाज़ ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। और कोरोना काल में बच के रहें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें और खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच। मैं हूँ देसी गौरव, आपका दोस्त, आपका होस्ट। गुड बाय फॉर नाउ, थैंक यू। आप देख रहे थे देसी गौरव शो।